भगवान कृष्ण ने कहा, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा, मेरे लिए कुछ तो जरूर भेजा होगा। सुदामा जी बोले कि कुछ भी नहीं है। तो भगवान हाथ दबाने लगे, जैसे हाथ जोर से खींच के दबाया तो पोटली नीचे गिरा। जैसे चावल की पोटली नीचे गिरता है तो भगवान ने उसको खोला, खोल करके एक मुट्ठी भगवान ने खा लिया, दूसरी मुट्ठी खा लिया और तीसरी मुट्ठी जैसे खाने लगे तो रुक्मिणी मैया ने हाथ में पकड़ लिया, प्रभु अब बस करिए, अब मत खाइए, हमारे लिए भी कुछ बचा दो, आपने सब कुछ तो दे दिया, आप क्या देना चाहते हो, मुझे भी दासी बना करके भेजोगे क्या उनके घर में। तब भगवान रुक गए, लेकिन वो चावल के माध्यम से सुशीला भाभी का संदेश है, संदेश था। क्या था संदेश? भाभी जी कहना चाहती हैं, हे प्रभु, आपके भक्त के घर में 1 महीने में 2 बार एकादशी होती है, लेकिन हमारे घर में 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होई। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हुई। आपके भक्त के घर में महीने में 2 बार एकादशी होती है, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुई, मेरे घर में रोज एकादशी, क्योंकि रोज हम भूखे रहते, रोज हम व्रत करते हैं, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं। भगवान को रोना आया, सुदामा जी को सामने से कुछ नहीं दिया, लेकिन भाभी के सामने जाकर के भगवान बोले, भाभी चिंता मत करो, जो होना था वो हो चुका है, जो बीत गया उसे कोई बदल नहीं सकता, इसलिए बीती हुई बात को लेकर के रोना मत। कुछ लोग होते हैं ना, जो बीत गया, आज तो इतना सुविधा है, हमारे जमाने में हमने ऐसा किया, हम ऐसे काम करते, उसको सोच के रोते हैं। कल बीता, जो कल बीत गया है उसको सोच करके आज को खराब मत करो, आज आपके पास जो है उसमें खुश रहो। भगवान कहते हैं, होनी थी सो है गयो, पर अब ना ऐसो होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होनी थी सो है गयो, जो होना था वो हो गया, अब उसे मैं भी बदल नहीं सकता। लेकिन भाभी अब आपके घर में एकादशी नहीं, नित्य द्वादशी हुई। एकादशी को भक्त व्रत रहते हैं और द्वादशी को चकाचक भोजन बना करके ब्राह्मणों को खिलाते हैं और स्वयं भी पाते हैं। ये सामर्थ्य आपके घर में होगा। अब आप भूखे नहीं रहोगे, रोज द्वादशी के समान आपके घर में ऐश्वर्य होगा। सब कुछ देकर के कन्हैया चले गए।